सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक न्यू क्रॉप दैट इज ऑयल सीड क्रॉप विच इज ग्राउंड नट। जस्ट अ सेकेंड। ओके, हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राउंड नट के बारे में। सो ग्राउंड नट पढ़ने से पहले मैंने आपको एक वर्ड बोला दैट इज ऑयल सीड क्रॉप्स। ठीक है, तो ऑयल सीड क्रॉप्स के बारे में बेसिक देख लेते हैं। ऑयल सीड क्रॉप्स क्या है? देखो, हम किसी भी क्रॉप को बहुत सारे बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आप कौन सा पार्ट यूज कर रहे हो, उस बेसिस पे क्रॉप का अलग क्लासिफिकेशन है। लीफी वेजिटेबल्स जैसे होते हैं उस तरीके से, किसी का हम नट यूज करते हैं, किसी को ऑयल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमने जो क्रॉप्स हैं उनको अपने हिसाब से बांटा है कि हम उसका कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं, या फिर हम कौन सा पार्ट या फिर क्या चीज ऑब्टेन कर रहे हैं, उस बेसिस पे क्रॉप्स को बांटा गया है। तो ये जो हम लोगों ने क्रॉप उठाया है दैट इज ग्राउंड नट विच इज ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स हैं इनके पास में। सो ऑयल सीड्स क्रॉप के अंदर में सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ग्राउंड नट। ग्राउंड नट जो है ये रहा, देख रखा होगा आप लोगों ने इसको। हम दूसरे वर्ड में हम बोलेंगे, बात करेंगे तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। दैट इज इसको हम पीनट के भी नाम से जानते हैं। सो इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज डिस्कस कर लेता हूँ ऑयल सीड क्रॉप्स के बारे में, बेसिक्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स ग्रोइंग इन इंडिया इज 9। टोटल 9 ऑयल सीड्स क्रॉप को हम ग्रो करते हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स इन इंडिया। इन इंडिया हैं तो ऐसे बहुत सारी, इनको हम 9 को ग्रो करते हैं। ठीक है, जिनमें से 7 जो हैं दैट इज एडिबल, और बाकी जो 2 हैं दैट इज नॉन एडिबल ऑयल सीड्स क्रॉप्स। ठीक है, नॉन एडिबल कौन कौन से हैं याद रखना है, 2 हैं, कैस्टर एंड दूसरा जो है लीन सीड। लीन सीड, ये जो हैं दोनों नॉन एडिबल हैं, कैस्टर और लीन सीड, नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप। ठीक है, सोयाबीन, सोयाबीन एंड सैफफ्लावर कंटेन्स बोथ लिनोलेनिक एसिड और लिनोलेइक एसिड। मैं लिख देता हूँ, इन दोनों में, इन दोनों जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, फ्लावर बेसिकली है, इनमें दोनों एसिड प्रेजेंट होते हैं, लिनोलेइक एसिड और दूसरा है लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि ऑयल सीड क्रॉप से ये क्वेश्चन पूछा गया है सीईटी 2018 के अंदर में। ठीक है, तो ये एक चीज और है कि एमएसपी आपने सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एमएसपी के लिए अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 सीड क्रॉप्स के लिए, सॉरी 8 ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए एमएसपी देती है। ठीक है, अच्छा, तो ये हम लोगों ने बेसिक बात कर लिया। अब आते हैं सीधा अपने टॉपिक पे दैट इज ग्राउंड नट। ग्राउंड नट ये रहा, आपने इसको देखा होगा, ये इस तरीके से अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का, और ये इस तरीके के छोटे छोटे इनके श्रब्स होते हैं। ठीक है, इन तरीके के क्रॉप, मतलब इनका प्लांट जो होता है इस तरीके का होता है, और इनके रूट में हमारा ग्राउंड नट लगता है। आते हैं इनके बेसिक्स के ऊपर में। तो जो ग्राउंड नट है उसका जो बोटानिकल नेम है दैट इज एराकिस, एराकिस हाइपोजिया, हाइपोजीईए, हाइपोजिया। ठीक है, इसमें 2n यानी डिप्लॉयड कंडीशन में क्रोमोसोम नंबर है 40। ठीक है, फैमिली लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी। ठीक है, ये ऑयल सीड क्रॉप है। ओरिजिन जो है दैट इज ब्राजील। ठीक है, ग्राउंड नट को और किस किस नाम से जाना है? ये ब्राजील क्या है, इसका ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, ग्राउंड नट को और हम किस किस नाम से जानते हैं? मंकी नट। ठीक है, उसी तरीके से मैनीला, मैनीला नट, ये तीसरा आप जानते होगे पीनट। ठीक है, अर्थ नट, ये इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं। अब एरेकिस का मतलब क्या होता है? एरेकिस जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लेग्यूम। ठीक है, दैट इज लेग्यूम। और हाइपोजिया मीन्स होता है बिलो दी ग्राउंड। अपने हाइपोजियल जर्मिनेशन भी सुना होगा। ठीक है, तो एरेकिस हाइपोजिया का मतलब क्या हो गया? लेग्यूम बिलो दी ग्राउंड। इनमें अगर हम बात करते हैं ऑयल परसेंटेज, ऑयल परसेंटेज होता है 45। दूसरा इसमें बात करेंगे प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन परसेंटेज, प्रोटीन, प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है? दैट इज 26%। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आईबीपीएस एएफओ लास्ट ईयर 2022। ठीक है, आईबीपीएस एएफओ 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है।
ठीक है, कि जो ग्राउंड नट है उसमें ऑयल और प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है, 45 एंड 26%। तो ये बेसिक्स हम लोगों ने देखा। अच्छा, और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे ग्राउंड नट क्या है, एक C3 प्लांट है, ठीक है, यानी फोटो रेस्पिरेशन होता है इसमें। डे न्यूट्रल प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है। एक इसी से ग्राउंडनट से एक रिलेटेड टर्म है जो कि PYQs में पूछा गया है, दैट इज पेगिंग, ठीक है। पेगिंग टर्म किसके लिए यूज किया जाता है, पेगिंग टर्म इज रिलेटेड टू दी ग्राउंडनट क्रॉप, ठीक है, ग्राउंडनट से रिलेटेड टर्म है ये भी क्वेश्चन जो है PYQ है अपना IBPS 2019 के अंदर में, ठीक है, IBPS 2019 में पूछा गया पेगिंग जो है कौन से क्रॉप से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, एट पेगिंग स्टेज सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस इज मोस्ट हार्मफुल इन द ग्राउंड क्रॉप। इस टाइम पे सॉइल मॉइस्चर अगर स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, मतलब कम हो जाता है सॉइल मॉइस्चर, तो इस टाइम पे जो क्रॉप है उसके ऊपर में क्या पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, और इट इज़ द मोस्ट हार्मफुल स्टेज अगर ये चीज़ हो जाता है। और ये भी PYQ में पूछा गया है, दैट इज BHU 2016 के एंट्रेंस में पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज के इसका एक टर्म है दैट इज सेलिंग, SHELLING, सेलिंग, ठीक है। सेलिंग का मतलब क्या होता है, अच्छा, या फिर पहले सेलिंग परसेंटेज देख लो। सेलिंग परसेंटेज है दैट इज 72%, 70 से लेकर 72%, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट। ये जो क्रॉप है दैट इज सेल्फ पॉलिनेटेड है, सेल्फ पॉलिनेटेड, ठीक है। इसके फ्रूट को, इसका जो फ्रूट होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पॉड। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बेसिक बेसिक चीज़ें थी हम लोगों ने कवर कर लिया है, ये मतलब आपको वन वर्ड आपको आना चाहिए ग्राउंडनट के बारे में। अच्छा, अच्छा, जो रहा पेगिंग और सेलिंग वाले टर्म्स जो हम इमेजेस के साथ में अभी अपकमिंग स्लाइड्स में देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इनका जो कल्टीवेशन है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हाईएस्ट एरिया वाइज बात करते हैं, हाईएस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। तो एरिया सबसे ज़्यादा जो कवर किया जाता है दैट इज इंडिया में, फिर इसके बाद है चाइना, ठीक है, उसके बाद है नाइजीरिया। दिस इज द हाईएस्ट एरिया इंडिया का, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन वाइज, सो प्रोडक्शन वाइज सबसे आगे है अपने पास में चाइना, देन इंडिया, देन नाइजीरिया, ठीक है। ओके, देन आता है प्रोडक्टिविटी वाइज, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी वाइज अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियस है चाइना है, फिर देन इंडिया है। नेक्स्ट आता है अपने पास में एरिया इन इंडिया, बात कर लेते हैं एरिया अंडर इंडिया। सबसे ज़्यादा इंडिया में भी कौन से स्टेट में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश, देन सॉरी अरुणाचल नहीं, आंध्र प्रदेश, देन गुजरात। नेक्स्ट जो है दैट इज प्रोडक्शन वाइज इंडिया में, ठीक है, ये है गुजरात, देन आंध्र प्रदेश। सो ये हम लोगों ने बात किया कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है इस क्रॉप का इन वर्ल्ड एंड इन इंडिया। अब बात करते हैं इनके क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में, दैट इज क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इनके क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट में सबसे पहले अपना जो चीज आता है दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज 28 टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इट कैन टॉलरेट अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये टॉलरेट कर सकता है, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज तो ऐसे भी 28 से 32 ऑप्टिमम, और 40 डिग्री टेम्परेचर तो वो ये कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है अप टू दिस, ठीक है। अच्छा, फ्लावर और पॉड डेवलपमेंट के लिए, फ्लावर एंड पॉड डेवलपमेंट, इसके लिए अपने को ऑप्टिमम जो है दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम ओवरऑल अगर आप देखोगे ये भी हाई टेम्परेचर ही है, ये तो हाई टेम्परेचर, ये भी हाई टेम्परेचर है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं इसको जो क्लाइमेट चाहिए दैट इज हॉट एंड वार्म क्लाइमेट रिक्वायर्ड है ग्राउंडनट को, इसको सीधा सीधी आप याद रखो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनके सॉइल के रिक्वायरमेंट्स पे, सॉइल रिक्वायरमेंट्स, सॉइल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको स्लाइड पे दिखाई देता हूँ, ये स्लाइड नंबर 15, गुड, ये देखिए
जो हम लोगों ने बात किया ना पेगिंग, ठीक है, तो पेगिंग क्या है, पेग फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और जो पेग फॉर्मेशन होने की वजह से ये क्या करता है, सूट को अंदर की तरफ धक्का देता है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, ठीक है, ये ग्राउंडनट को नीचे की तरफ भेज रहा है ताकि इसका जो डेवलपमेंट है सॉइल के अंदर में अच्छे से हो सके। तो ये प्रोसेस है बेसिकली जब ये पेग बन जाता है, दैट इज कॉल्ड पेगिंग। उस तरीके से एक हम लोगों ने सेलिंग पढ़ा, सेलिंग मतलब क्या होता है, ये जो ग्राउंडनट है जिसका हल प्रेजेंट है HU डबल L, ठीक है, उसको रिमूव करना, दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलिंग, ठीक है। ये मैं सोच रहा था बाद में दिखाने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि बार बार ये वर्ड्स आ रहे हैं तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकंड, जाते हैं वापस अपनी स्लाइड पे। ओके, सो सॉइल रिक्वायरमेंट पे आते हैं वापस से। सॉइल रिक्वायरमेंट में है अपने पास में सबसे पहला जो सॉइल है दैट इज सैंडी लोम, ठीक है, एंड लाइट टेक्सचर सॉइल, ये माना जाता है बेस्ट, ठीक है। सैंडी लोम है तो वाटर ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करने वाला है, वो नीचे की तरफ पर्कुलेट करेगा। ब्लैक सॉइल जो है वो सुटेबल नहीं है, ब्लैक सॉइल इज नॉट वेरी सुटेबल, ठीक है। और ये भी एक AG टीचर का एग्जाम में पूछा हुआ है 2019 में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ये PYQ है, तो कौन सा सॉइल इंपॉर्टेंट नहीं है फिर बहुत सुटेबल नहीं है, दैट इज ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है क्ले सॉइल, क्ले सॉइल इज नॉट सुटेबल, ठीक है। वो क्या करेगा, ऑब्वियस वाटर को क्या करेगा, होल्ड करेगा, और दूसरा ज्यादा क्ले होगा तो पॉड जो बन रहा है, ठीक है, पॉड पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, पॉड पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा सॉइल को, ठीक है। इसलिए जो क्ले सॉइल है वो भी अच्छा नहीं है, ठीक है। द क्रॉप इज सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए मैंने बोला, और वैसे भी आप सॉइल देख के समझ जाओ कि सैंडी लोम बोला गया है तो सॉइल में तो ऐसे भी वाटर होल्ड नहीं होने वाला है। इट कैन टॉलरेट एसिडिक सॉइल pH अप टू, अगर टॉलरेट लेवल देखें तो एसिडिक अगर सॉइल है तो एसिडिक सॉइल का जो pH है दैट इज 5 टू 5.5, इतना एसिडिटी ऑफ द सॉइल को ये टॉलरेट कर सकता है। आइडियल रेंज क्या है, आइडियल रेंज इज 6 to 7, आइडियल रेंज फॉर गुड डेवलपमेंट इज 6 to 7, दैट इज दीज आर द वैल्यूज ऑफ pH, ठीक है। ये हो गया इनका सॉइल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आते हैं इनके इवन कह सकते हैं कि इनका जो प्लांट टाइप है वो कैसा है। प्लांट टाइप अगर हम देखते हैं, सबसे पहला जो प्लांट टाइप है, मैं हेडिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट टाइप, ठीक है। प्लांट टाइप में अगर हम बात करते हैं तो इसमें है सबसे पहला बंच टाइप, या फिर हम इसको इरेक्ट टाइप भी बोलते हैं, इरेक्ट टाइप, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो बंच टाइप या फिर इरेक्ट टाइप में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज एरेकिस, एरेकिस हाइपोजिया, और वैरायटी जो है दैट इज फास्टिजियाटा, एरेकिस हाइपोजिया फास्टिजियाटा, दैट इज इरेक्ट टाइप। सेलिंग परसेंटेज है दैट इज 75%, दैट इज सेलिंग परसेंटेज। डोरमेंसी इसमें नहीं होती है, ठीक है, डोरमेंसी नहीं पाया जाता है। स्पेसिंग अगर हम बात करते हैं, स्पेसिंग दैट इज 30 into 10 सेंटीमीटर। सीड रेट, सीड रेट इज 100 to 120 kg पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड। ये अर्ली मैच्योरिंग है, अर्ली मैच्योरिंग, अर्ली मैच्योर कर रहा है, इट मींस क्या बोल देंगे इसको, शॉर्ट ड्यूरेशन का है, ठीक है। इनका शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। इनका जो यील्ड पोटेंशियल है वो हाई है, यानी हाई यील्ड पोटेंशियल। तो इसके अंदर में वैरायटीज कौन कौन सी है बंच टाइप वाले में, ज्योति, कौशल, ठीक है, और किसान या किशन कह लो, ठीक है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं जो कि बंच टाइप में आते हैं।
दूसरा एक होता है स्प्रेडिंग। ये बंच टाइप इसलिए कहा गया है कि ये कुछ इस तरीके से इस अरेंजमेंट में है, ठीक है, बंची टाइप है ये पूरा, ये प्लांट जो है इस तरीके से है, बंची टाइप, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है दैट इज, अगर हम बात करते हैं दैट इज स्प्रेडिंग टाइप, फैलेगा, बी इज स्प्रेडिंग, ठीक है। इसको अगर हम बोलेंगे, इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज एरेकिस हाइपोजिया, और इसका नाम है प्रोकम्बेंस, CUMBENS, प्रोकम्बेंस। सेलिंग परसेंटेज जो है दैट इज लेस देन 65%। डोरमेंसी है इसमें पाया जाता है, डोरमेंसी इज यस, ठीक है। स्पेसिंग, स्पेसिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, और ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है तो ऑब्वियस ज़्यादा देना पड़ेगा, 30 × 20 सेंटीमीटर। सीड रेट, सीड रेट, सीड रेट इज 70 to 80 kg पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड, ये कम है उससे, ठीक है। जैसे ये अर्ली मैच्योरिंग था, ये क्या है, लेट मैच्योरिंग, ठीक है। इसका हाई यील्ड पोटेंशियल है, इसका जो है दैट इज लो यील्ड पोटेंशियल, ठीक है। इसके अंदर में जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज आती हैं, जैसे है अपने पास में चंद्रा, सोमनाथ, ठीक है, और अगर हम बात करते हैं गवगी, ठीक है, ये इसके अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे, दैट इज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में ऑब्वियसली सबसे पहले हम किसके बारे में करेंगे, एनपीके। सो जनरल जो रिकमेंडेशन है, जनरल रिकमेंडेशन ऑफ एनपीके, एनपीके दैट इज 30:20:20 kg पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, ठीक है। और अंडर इरिगेशन वाला अगर बात करते हैं, जनरली तो ये डाल सकते हो, और अगर अंडर इरिगेशन है तो ऑब्वियसली थोड़ा लॉस होगा, थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। अंडर इरिगेशन, अंडर इरिगेशन ये जो रेशियो हो जाता है दैट इज 40:20:20। एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम जो है, एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम, GYPSUM, जिप्सम एट द रेट 250 kg पर हेक्टर ऑफ द लैंड, ठीक है, एट द टाइम ऑफ, कब देना है ये, प्री फ्लावरिंग स्टेज। ये थोड़ा सा सॉइल को क्या करेगा, रिक्लेमेट करेगा, यानी हम कह सकते हैं कि जो एसिडिटी है ग्राउंड में उसको कम करने वाला है, ठीक है। विच इज एसेंशियल, इससे फायदा क्या होगा, एसेंशियली ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, एप्लीकेशन क्यों करना है, विच इज एसेंशियल फॉर दी पॉड फॉर्मेशन एंड पॉड डेवलपमेंट, ठीक है। ये इसका दो रीजन है, पॉड फॉर्मेशन, पॉड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। और ये जो पॉइंट मैंने पढ़ाया दैट इज ए PYQ, जो हम लोगों ने पढ़ा, जो BHU के पेपर में पूछा हुआ है, BHU 2015 में, ये क्यों हम जिप्सम का एप्लीकेशन करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओके। नेक्स्ट इज दी क्रिटिकल स्टेजेस, किस चीज के लिए, वाटर मैनेजमेंट बेसिकली, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट ऑब्वियस है कि हम इरिगेशन कर रहे हैं, लेकिन किस टाइम पे कमी नहीं होना चाहिए पानी का, दैट इज सबसे पहला फ्लावरिंग स्टेज। और इवन आप सब देखो किसी भी क्रॉप में फ्लावरिंग स्टेज पे पानी चाहिए, तो फ्लावरिंग स्टेज द क्रिटिकल स्टेज। दूसरा पॉड फॉर्मेशन, जिस टाइम पे पॉड का फॉर्मेशन हो रहा हो उस टाइम पे हमारा वाटर होना चाहिए वहां पे। दूसरा थर्ड जो है दैट इज पॉड डेवलपमेंट स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज। ये तीन इसके क्रिटिकल स्टेजेस हैं, क्रिटिकल स्टेजेस। टोटल वाटर रिक्वायरमेंट कितना है, बहुत कमी है, 400 to 700 मिलीमीटर। और ये भी PYQ है, दैट इज RAEO 2017 में पूछा गया है, कितना वाटर रिक्वायरमेंट है टोटल इस प्लांट को वाटर मैनेजमेंट के अंदर में। नेक्स्ट आता है इसी का वीड मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, ठीक है। सो वीड मैनेजमेंट में अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट क्रिटिकल पहले बात कर लेते हैं, मोस्ट क्रिटिकल
दैट इज 35 days आफ्टर सोइंग। ठीक है। दूसरा, प्री प्लांटिंग इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, प्री प्लांटिंग इनकॉर्पोरेशन। क्या डालना है यहाँ पे अपने को वीट को किल करने के लिए? फ्लूक्लोरेलिन। ठीक है, ये एक वीडीसाइड है, किल करेगा। ठीक है, ओके। और अब बात करते हैं प्री इमर्जेंस। प्री इमर्जेंस वीडीसाइड अगर हम बात करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा वीडीसाइड पोस्ट इमर्जेंस होता है, प्री इमर्जेंस होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो सीमाजीन, सीमाजाइन जो भी आप कहते हो। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप अपना देख लोगे। ठीक है, और नाइट्रोफिन, ये भी वीडीसाइड है, वीट कंट्रोल करने के लिए है। और पोस्ट इमरजेंस में अगर हम बात करते हैं, पोस्ट इमरजेंस दैट इज मेट्रीब्यूजिन। ये कुछ वीडीसाइड्स हो गए, प्री प्लांटिंग, प्री इमरजेंस एंड पोस्ट इमरजेंस वीडीसाइड, जो कि आपको यूज करना है। नेक्स्ट आता है इसका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग, सो इसका हार्वेस्टिंग कब करना है? दैट इज मॉइस्चर कंटेंट निकालने के बाद तो स्टोरी करोगे, तो मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए? मॉइस्चर कंटेंट दैट इज 8%। तो 8% थोड़ा ज़्यादा भी तो आप ये कर लो, लेकिन स्टोर के टाइम पे आपको 8% इतना होना चाहिए। ठीक है, इसमें बात करते हैं एस्परजिलस, एस्परजिलस फ्लैवस। ठीक है, ये फंगल इन्फेक्शन करता है, फंगल इन्फेक्शन। आपने कभी ग्राउंडनट को ओपन किया होगा, बहुत ऐसा नहीं लगता? किसी किसी बहुत टेस्ट भी खराब आता है, या फिर आपने कभी ऐसा लगेगा कि अंदर में स्मोक सा हो गया है, स्मोक सा हो गया है, धुआं। तो फंगल स्पोर्स होते हैं। ये किसका होता है? ये एस्परजिलस फ्लेबस है। ठीक है, ये क्या करता है, जो आपने जो ग्राउंडनट जैसे ये पॉड है इसका, ठीक है, इस पॉड के अंदर में दो इसके कर्नल्स हो गए, सीड कर्नल्स हो गए। ठीक है, सीड कर्नल को बेसिकली, इस सीड कर्नल को क्या करता है, वो डैमेज करता है। ठीक है, इस पे फंगल इन्फेक्शन कराता है। ठीक है, और ये डेवलप क्या करता है? ये डेवलप करता है अल्फा टॉक्सिन्स, अल्फा टॉक्सिन। और ये कब डेवलप होगा? फंगल डेवलपमेंट हम जानते हैं तभी होगा जब इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा। अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा तो एस्परजिलस फ्लेवस यानी फंगल इन्फेक्शन होगा, और वो अल्फा टॉक्सिन डेवलप करेगा। ईल्ड, हार्वेस्टिंग कर लिया, अब ईल्ड कितना है? ईल्ड पे बात करते हैं। ईल्ड अगर बंच टाइप है, हाई यील्डिंग था, याद है, ये होगा 22, 25 नहीं, ईल्ड इनका ज़्यादा नहीं होगा, ये बंच टाइप के हैं। ठीक है, 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, अच्छा। और स्प्रेडिंग में अगर हम बात करते हैं, ये बंच टाइप में हो गया। स्प्रेडिंग में ऑब्वियस ज़्यादा ले रहा है जगह, और ज़्यादा इनमें क्या होंगे, जो लेटरल ब्रांचेस ज़्यादा होंगे, सो इनका जो प्रोडक्टिविटी है ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, दैट इज 30 to 35 क्विंटल पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड। ठीक है, हाँ, लेकिन ये किसके बारे में बात कर रहा है? सारे स्प्रेडिंग नहीं, हाई यील्डिंग टाइप, जिनका यील्ड ज़्यादा है। ठीक है, सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये हम लोगों ने मोस्टली यील्ड तक कवर कर लिया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। ये हम लोगों ने क्रॉप खत्म कर लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने आपको बोला पिगिंग, पिगिंग स्टेज। ठीक है, कब आता है? 55 days आफ्टर सोइंग। ठीक है, दूसरा चीज, फ्रूट, फ्रूट या सीधा से क्या देते हैं, फ्रूट ऑफ दिस ग्राउंड इज कॉल्ड नट। ठीक है, गाइनोफोर्स, गाइनोफोर्स, गाइनोफोर्स ऑफ ग्राउंडनट इज कॉल्ड पेग। मैंने आपको दिखाया था ना, पेग क्या होता है? ये सॉइल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, ताकि पॉट फॉर्मेशन अच्छे से हो पाए नीचे। मेजर पेस्ट, मेजर पेस्ट जो है दैट इज वाइट ग्रब। नेक्स्ट एक टर्म होता है दैट इज पॉपिंग, पॉपिंग इन
ग्राउंड नट, पॉपिंग इन ग्राउंड नट अगर बात करें दैट इज पॉप विदाउट कर्नल, पॉप विदाउट कर्नल, ठीक है। ड्यू टू, ये क्यों होता है, दैट इज ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो मतलब पूछा जाएगा पॉपिंग इन ग्राउंडनट क्यों होता है, दैट इज ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। अच्छा, लास्ट पॉइंट है दैट इज डीगमिंग, DGUMMING, दैट इज रिमूवल ऑफ नॉन ऑयल, क्योंकि ऑयल सीड है ना, तो नॉन ऑयल कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम क्रूड ऑयल। जब हमने ग्राउंडनट से ऑयल निकाला तो दैट इज अ क्रूड ऑयल, उसमें से जो हमारा ऑयल कंपोनेंट है उसको अलग करना, नॉन ऑयल कंपोनेंट को अलग करना, दैट इज कॉल्ड डीगमिंग। सो आई होप क्लास आपको जो आज का लेक्चर है वो ग्राउंडनट पे समझ में आएगा। ये मैंने जितने PYQs जो भी हैं मुझे इंपॉर्टेंट लगता है सारा कुछ डिस्कस कर दिया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, इवन मेरे पास जो नोट्स है उसमें मुझे लगता है ये कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने 2-3 चीज़ें डिस्कस करी थी। क्वेश्चन है, आप आंसर करना, अपने कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हो। टू रिड्यूस अल्फा टॉक्सिन कंटामिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज अडॉप्टेड। अल्फा टॉक्सिन्स जो है उनको अगर हमें डाउन करना है, कंटामिनेशन को डाउन करना है, क्या करना चाहिए? इरिगेशन एट मैच्योरिटी, ड्राइंग बिफोर स्टोरेज, थर्ड है नो मैकेनिकल डैमेज, ऑल द अबव। तो अगर आप इरिगेशन कर दोगे मैच्योरिटी पे तो वाटर कंटेंट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ड्राइंग बिफोर स्टोरेज। ड्राइंग करना जरूरी है क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, मॉइस्चर अगर ज़्यादा हो गया, मैंने बताया ना, अगर मॉइस्चर अगर ज़्यादा हो जाता है तो अल्फा टॉक्सिन जो है वो बढ़ेगा, अल्फा टॉक्सिन बढ़ेगा तो जो एस्परजिलस फ्लेवर्स जो है फंगस वो ग्रो करेगा, ये ग्रो करेगा तो अल्फा टॉक्सिन का कंटेंट बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल सीड क्रॉप इज नॉन एडिबल। ऑप्शंस है सैफफ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर, लीनसीड और या फिर मस्टर्ड। अब वीडियो को यहाँ पे रोक के आंसर कर सकते हो, ठीक है। मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, दैट इज लीनसीड। मैंने बोला था दो जो है दैट इज नॉन एडिबल। ओके, लास्ट है दैट इज सीड रेट ऑफ बंच टाइप ग्राउंडनट, ठीक है। सीड रेट ऑफ बंच टाइप ग्राउंडनट कितना होता है? ऑप्शंस भी दे देता हूँ, 100 to 120, ठीक है, 120 to 150, नेक्स्ट इज 50 to 60 और लास्ट जो है दैट इज 60 to 80। ये सीड रेट पूछा गया है बंच टाइप ऑफ, इसके अंदर में हमें दो पढ़ा है ना आपको, एक स्प्रेडिंग टाइप और एक बंच टाइप। तो सीड रेट कितना होता है बंच टाइप का? आई होप आपको समझ में आया होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 100 to 120 kg। सो गाइज आई होप अभी आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।